बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्सर लोग जनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को और अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। और ख़वातीन भी बच्चों वगैरह को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोच कर कि वो नापाक हैं। इसी तरह माह रमज़ान में जनाबत की हालत में सहरी करने को नाजायज़ समझते हैं और कहते हैं कि नापाकी की हालत में रोज़ा रखना गुनाह है। आज की इस वीडियो में हम इन अशकालात को अहादीस की रोशनी में ख़त्म करेंगे, लेकिन इससे पहले दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मोहतरम नाजरीन, माह रमज़ान का ये महीना रहमतों और बरकतों का महीना है, यानी ये महीना मगफिरत का महीना है। माह रमज़ान में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि क्या हम नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नापाकी की हालत में रोज़ा रखना जायज़ है या नहीं। नापाकी की हालत में यानी अगर किसी को एहतलाम हो जाए या वो बीवी से हम बिस्तरी करे तो हम बिस्तरी करने के बाद मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ़ और मस्जिद में ठहरना हराम है और इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज़ हैं। मर्दों ख्वातीन पर कहीं भी ऐसी किसी पाबंदी का जिक्र नहीं है, बल्कि गुस्ल करने से पहले भी जनाबत की हालत में ही तमाम लोग आम काम काज कर सकते हैं, खाना तैयार कर सकते हैं या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाना भी जायज़ है। इसी तरह माँ बच्चों को दूध पिला सकती है, उनकी देखभाल भी कर सकती है और इसके कई दलाइल मौजूद हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने असहाब में से किसी आदमी से मिलते तो उसके जिस्म पर हाथ फेरते और उसके लिए दुआ करते थे। एक दिन सुबह के वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर मैं कतरा गया। फिर आपके पास उस वक़्त आया जब दिन चढ़ आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें देखा तो तुम मुझसे कतरा गए। मैंने अर्ज़ की, मैं जनबी था, मुझे अंदेशा हुआ कि कहीं आप मुझ पर हाथ ना फेरें। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नापाक नहीं होता। सुनन निसाई हदीस नंबर 268। इस हदीस पाक से साबित हुआ जनाबत, हैज़ और बोलो बरात से इंसान नमाज वगैरह के काबिल नहीं रहता। ये मानवी पलीदी है। ज़ाहिरन इंसान खसूसन मुसलमान पाक रहता है। मदरजा बाला हालात में इससे मिलना जुलना, इसके साथ खाना पीना, इसका हर किस्म का काम काज करना जायज़ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका झूठा खाया पिया जा सकता है। वो किसी चीज़ में हाथ डाल दे, मसलन पानी वगैरह में, और हाथ को ज़ाहरी निजासत भी ना लगी हो तो वो चीज़ पाक रहेगी। अब आते हैं अपने मौजू की तरफ कि क्या नापाकी की हालत में सहरी कर सकते हैं या नहीं। तो जवाब इसका ये है कि जिस तरह नापाकी की हालत में खाना पकाना, एक दूसरे से हाथ मिलाना जायज़ है, इसी तरह नापाकी की हालत में सहरी करना भी जायज़ है। हज़रत अबू बकर बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत है कि मैं और मेरे वालिद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हाजिर हुए तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बयान फरमाया कि मैं गवाही देती हूँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इहतलाम के सबब नहीं बल्कि जमा के सबब से हालत जनाबत में सहरी करते और गुस्ल किए बगैर रोज़ा रखते थे। फिर हम दोनों अबू बकर और अब्दुर्रहमान हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आए और उन्होंने भी यही बात कही। ये रिवायत सुनन तिरमिज़ी में भी मौजूद है। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा और उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त फ़जर पा लेता और अपनी बीवियों से सोहबत की वजह से हालत जनाबत में होते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल फरमाते और रोज़ा रखते थे। मालूम हुआ कि अगर किसी शख्स पर गुस्ल वाजिब हो और वो सुबह सादिक से पहले गुस्ल ना कर सका और सहरी करके या बगैर सहरी की ये नीयत करके रोज़ा रख लिया तो उसका रोज़ा दुरुस्त है। नापाक होने की वजह से रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता जल्द अज जल्द गुस्ल कर लेना चाहिए। गुस्ल में इतनी ताख़ीर करना कि फ़जर की नमाज कज़ा हो जाए गुनाह का बाइस है। हम बिस्तरी के बाद अफजल यही है कि आदमी जल्दी गुस्ल करके पाक साफ हो जाए, लेकिन अगर नमाज के वक़्त गुस्ल को मुअख्खर कर दे तो गुनाहगार। अलबत्ता फ़जर तक गुस्ल मुअख्खर करने की सूरत में
اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہی ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جمع کرنے سے غسل واجب ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ مظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی شخص وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا۔ لہذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ یا بوجھ کسی ضرورت بے وقت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھویا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کے مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہاں وضو کرنا اس کے لیے مقدم کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ نمبر 2، حالت جنابت میں کھانا پینا، کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہی ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف منہ ہاتھ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچوں کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں بھی دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، روزانہ اسلامی اور معلوماتی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کر دیں۔ شکریہ۔